वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मीठा, इसको कहते हैं कैरमल खीर। तो आज हम खीर की रेसिपी बना रहे हैं। प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, ये थोड़ी डिफरेंट होती है और प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। तो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। ये राइस है, ये तकरीबन मैं 1 लीटर की बना रही हूँ खीर। तो उसमें जो है वो 4 टेबलस्पून जो है ये चावल, इसको सोक करके रख लिया तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लिया, देख सकते हैं आप। उसके बाद तकरीबन 10 से 12 मैंने पिस्ता और तकरीबन 15 से 20 अदद जो है क्या कहते हैं ये बादाम, और ये है तकरीबन 8 टेबलस्पून या आधा कप जो है चीनी लिया। और ये बाकी सब जो लवाज़मात हैं ये गार्निशिंग में काम आ जाएंगे, जिसमें है पिसा हुआ खोपरा, पिस्ता और बादाम। चलिए हम अब रेसिपी को ट्राई करते हैं। जी, तो ये 1 लीटर दूध ये बॉयल होता है। मैं साथ साथ आपको बता दूँ कि दूसरे फ्राई पैन में मैंने जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून घी लिया है। उसमें मैं जो है बादाम और पिस्ता को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। तो जैसे ही थोड़ा सी गोल्डन सा या थोड़ा सा रोस्ट हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस दूध में जो है वो बॉयल आ चुका है। इसके साथ साथ जो है वो हमारी जो चीनी है वो भी कैरामल हो रही है। अब मैं साथ साथ इसमें जो है वो राइस डाल दूँगी। एक हाथ से कैमरा पकड़ के इसके साथ काम करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस मैं इसमें ऐड करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो अब मैंने इसमें राइस डालने के बाद इसको तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट तक कंटिन्यूस आपको इसको चलाते रहना है, वरना क्योंकि चावलों में स्टार्च होता है जो नीचे बैठ के फिर वो एक गट्ठा सा बन जाता है। तो प्लीज़ उसके लिए आपको जो है इसको जो है वो चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे और इसके लम्प्स ना बने राइस के। और ये कैरामल भी होता जा रहा है। बस जैसे ही हमारी खीर थोड़ी सी गाढ़ी होती है और कैरामल तैयार होता है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो देखें हमारा कैरामल माशाल्लाह जो है वो बन गया। अच्छा, इसको बिल्कुल आपने स्लो हीट पे नहीं बनाना, वरना ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। इसको मीडियम, लो टू मीडियम पे रखिएगा, वरना जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाती है हमारी चीनी। अब इसमें हम जो है हमारी खीर भी माशाल्लाह तकरीबन 15 मिनट तक इसको चलाया है मैंने। उसके बाद थोड़ी गाढ़ी हुई तो मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम पिस्ते, और ये साथ ही मैं, अगर आपकी चीनी मोटी हो तो आप इसमें पानी डालिएगा। वैसे पानी ज़रूर डालिएगा आप इसमें, जल्दी भी हो जाती है और तो टाइम टेकिंग नहीं होता। इस रेसिपी में इलायची नहीं डलती क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट खीर है। अगर आप इसमें देसी टच चाहते हैं जो हमारा एक रिवायती जायका होता है तो आप उसमें आप इलायची भी डाल सकते हैं। मैं इसमें ऐड नहीं करती, ठीक है। अब मैं इसको जो है खीर के साथ मैं बस ये कैरामल जो है मैं बस खीर में डाल रही हूँ। बस इस कैरामल को जो है अब मैं खीर में डालूंगी और साथ साथ चलाते हुए जाइएगा आप इसको। और अगर ये डालते ही अगर आपकी थोड़ी सी ये मतलब इसकी ये आपको लगेगा ये खट्टी हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मिक्स हो जाती है। और आग बिल्कुल जो है वो लो कर दीजिए। थोड़ी सी देर पकाइए और उसके बाद जो है कि कहते हैं बस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये है हमारी मज़ेदार खीर।
जी, तो ये हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ अगर कुछ भी हो, अगर आपको कोई तनकीद भी करनी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।